हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शालिनीज एक्सपीरियंस। तो आज जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ बुक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई थॉट कि मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्यों आपको पढ़नी चाहिए ये वाली बुक और व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक बेसिकली। ओके, सो यस, तो ये जो बुक है ये है मेरी ये बुक इकिगाई। यस, सो दिस इज द बुक इकिगाई। ये एक जापानीज बुक है। इट इज़ द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओके, तो जापान में जो बहुत सारी स्टडीज़ हुई तो ये पाया गया कि वहाँ के लोग क्यों बहुत ज़्यादा उनकी जो एवरेज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका क्या रीज़न है? तो जब वहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ के बाद बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पाया गया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर बायोलॉजिकली तो नहीं बट साइकोलॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इतना लंबे जीवन के लिए प्रेरित करती है। और सिर्फ इंस्पायर करना इज़ नॉट द वे। जिस तरीके से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो हम सबको किस तरीके से इंस्पायर करती है, दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। सो इट इज़ अ जापानीज सीक्रेट ऑफ हैविंग अ वंडरफुल हेल्दी लॉन्ग लाइफ। तो बेसिकली इसमें एक शहर है ओकिनावा। यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जीते हैं अराउंड द ग्लोब। तो उसका क्या रीज़न है? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं बेसिकली। तो मैं आपको फटाफट पॉइंट्स में बता देती हूँ। तो जो पहला रीज़न है कि यहाँ के लोग पेट भर के नहीं खाते। मतलब कि यहाँ के लोग ना, हम लोग जैसे वी इंडियंस, स्पेशली मैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग वी लव टू ईट बहुत ज़्यादा और तब तक जब तक मतलब पेट पूरी तरीके से ना भर जाए 100%। जब तक गले में खाना नहीं आता ना तब तक मज़ा नहीं आता। सो यहाँ के लोग ऐसे नहीं खाते हैं। और इसमें बोला गया है कि अगर आपको लॉन्ग लाइफ लीड करनी है तो मेक श्योर कि आपका 20% जो स्टमक है वो ऑलवेज एम्प्टी रहे। आप सिर्फ 80% ही अपने स्टमक को फिल करिए और उसके बाद अच्छा फील करिए। सो यस, तो जो पहला चीज़ है वो है कि कम खाइए। कम खाइए मतलब, या इसमें बहुत ज़्यादा ना फास्ट वगैरह को भी बताया गया है साइंटिफिकली कि हमारी जो बॉडी है उसको टाइम चाहिए डाइजेशन के लिए जो हमने खा रखा है। हम लोग कैसे करते हैं, एक बार खाते हैं फिर और भरते जाते हैं और भरते जाते हैं और फिर फाइनली मोटे हो जाते हैं। सो और हम लोग मोटे इतने स्लो प्रोसेस से होते हैं, अचानक से एक दिन मोटे हो जाते हैं और फिर उसको कम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो जस्ट टू लीव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ ऑलवेज ईट लेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, या दूसरी जो चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग बहुत हैप्पी रहते हैं और इनकी लाइफ बहुत लॉन्ग रहती है वो है ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल है। दीज पीपल आर एक्सट्रीमली सोशल, दे शेयर देयर इमोशंस विद एवरी वन, दे शेयर देयर all the festivals, all the achievements with each other। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाती है और जो जो आपकी हैप्पीनेस है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज़ द दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स जिसके वजह से लोग मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत खुश रहते हैं। देखिए, इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो इस साल का है वो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज वी आर समवेयर इन अराउंड 130 टू 140 के बीच में। नो, इतना भी नहीं, बट हाँ मतलब हम लोग कहीं से भी हैप्पी कंट्री में तो नहीं आ रहे हैं अब। तो क्योंकि यहाँ पे जो हैप्पी फैमिलीज जो प्रॉब्लम्स आ रही है साइकोलॉजिकली लोगों को, वो काफ़ी ज़्यादा ये भी है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स हमारे काम करते हैं तो बच्चे दिन भर घर में अकेले रहते हैं तो डिप्रेस होते हैं, ऊपर से कैरियर प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से जो हमारा मेंटल हेल्थ है इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बट वेन एवर वी आर हैविंग गुड फ्रेंड्स, वी आर हैविंग गुड पीपल अराउंड अस एंड सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल, तो ये लोग हमेशा हमें बहुत हेल्प करते हैं हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। देखिए यार, छोटी सी लाइफ है, ओके, और इस छोटी सी लाइफ में ईगो रख के, एरोगेंस रख के कुछ नहीं मिलने वाला, नथिंग। जस्ट फॉरगिव एवरीवन। और ये थोड़ा भाषण टाइप का लग रहा है ना, बट ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स यू इन योर मेंटल पीस। सो ये आपको खुश रहने में, आपको मेंटली शांति प्रदान करने में बहुत मदद करता है। और वैसे भी एक ही लाइफ है
तो लीव इट विथ एवरीथिंग. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसमें थर्ड सीक्रेट है गुड लाइफ और लॉन्ग लाइफ का, वो है कि परस्यूइंग योर हॉबी. वॉट एवर हॉबी यू हैव, परस्यू इट. बिकॉज जब आप कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, जब कुछ आप अपने लिए करते हैं, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में आप खुश होते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन करके. दैट हार्मोन गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. दैट हार्मोन गिव्स अ सेंस ऑफ प्लेजर. तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग. मतलब जस्ट करके देखिए, आपकी जो भी हॉबी हो, चाहे गार्डनिंग हो, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा किचन गार्डनिंग को बताया गया है कि किस तरीके से लोग किचन गार्डनिंग करते हैं और फिर उसमें से जो फल उगते हैं उसी को खुद बना के खाते हैं. तो आप देखिए, अचीवमेंट हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती है. अगर आप एक छोटा सा प्लांट लगा रहे हैं और उसमें फिर आगे जाके एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ इवन अगर मिर्ची का प्लांट भी अगर आप लगाते हैं और उसमें मिर्ची आती है काफ़ी सारी, तो भी देख के कितनी खुशी होती है. इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स रियली मेक्स यू वेरी हैप्पी. सो ऑलवेज परस्यू योर हॉबी, गिव टाइम टू योर सेल्फ. जो भी आपको अपने ज़िंदगी में करना है, डू इट, जस्ट डू इट, बिकॉज यू जस्ट हैव वन लाइफ. और मैंने आज ही अपने फ़ोन का कवर लिया वैसे. सी, इसमें लिखा हुआ है, कैन यू रीड दिस? यू हैव ओनली वन लाइफ. ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑलवेज. बिकॉज इट इज़ द की टू द हैप्पीनेस. जब आपको ये पता चलेगा कि यस मुझे ये एक ही ज़िंदगी मिली है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे. just move out the negative people from your life, just move the negative thoughts from your life, and just have a good life. So ये जो book है इकिगाई, I recommend all of you, all my viewers to read this book. It will really inspire you a lot. और इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं. इसका जो क्रक्स है वो पीछे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए. इकिगाई, इट्स लाइक पैशन, मिशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन. सो इन सब का जो मिक्सचर है, दैट विल हेल्प यू टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. सो वॉट यू लव, डू वॉट यू लव, वॉट द वर्ल्ड नीड्स. देखिए, अब आप इस धरती पे आए हैं, इस धरती का आप मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस धरती की मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पानी हमें मिलता है वो भी इस धरती का ही है. ऊपर से जो प्लांट्स हम खा रहे, जो प्लांट्स हम वी आर ईटिंग, वॉट एवर वी आर ईटिंग, वो भी हम यहीं से ले रहे हैं. सो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड टूवर्ड्स दिस अर्थ. सो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ हम बेनिफिट कर रहे हैं टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स द सोसाइटी और एनीथिंग. सो वॉट यू कैन बी पेड फॉर. हॉबीज़ परस्यू करना इज़ अमेजिंग, बट मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर डूइंग उससे आपको पैसे भी मिले. नॉट फ्रॉम द हॉबी, बट यू मस्ट बी अर्निंग. बिकॉज आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज. सो एंड द फोर्थ इज़ वॉट यू आर गुड एट. मेक श्योर कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि इन वॉट यू आर गुड एट. तो उसके बाद द पाथ टू फॉलो योर ड्रीम becomes very easy. So have a great life, all the very best, and do like, share and subscribe to my channel. सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है, कर दो सब्सक्राइब. थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आप लोग का सब्सक्राइब, आप लोग का लाइक इंस्पायर्स अ लॉट. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स.